अज़दीम कोविता मिश्रा अपनी सादा स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में वर्दी में दारोगा रमेश कुमार यादव मौजूद था। कुविता की स्कूटी पुलिस की साइड में लग गई। दारोगा की आवाज में रब था। कहाँ जा रही हो? उसने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूं। कुविता ने शांत लहजे में जवाब दिया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक घूरा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, चालान भरना पड़ेगा। उसने चालान बुक निकालते हुए कहा। कुविता समझ गई कि यह सिर्फ एक बहाना था। वह बोली, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। अरे मैडम, हम कानून को नहीं समझा रहे, दरोगा ने रूखे अंदाज में कहा। फिर उसने साइड में खड़े एक सिपाही की तरफ देखा और कुविता की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसे नहीं मानेगी, इसे तरीका सिखाना पड़ेगा। अच्छा निक। दरोगा ने जोर से थप्पड़ कुविता के गाल पर मारा। बहुत सवाल पूछती है। जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। दारोगा की यह बात सुनकर कुविता का दिल एक पल के लिए दुखी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। दारोगा हंसते हुए बोला, अभी भी अकड़ दिखा रही है, लगता है इसे अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक थाने ले चलें, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दारोगा ने सिर हिलाया। हाँ, इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने कुविता का हाथ पकड़कर खींचा। चल, जीप में बैठ। कुविता ने अपने हाथ झटकते हुए और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दारोगा का पार चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही आगे बढ़ा। कुविता के बाल खींचते हुए जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। दर्द से कुविता करा रही थी, लेकिन उसने अब भी अपनी पहचान छुपाई रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी घिनौनी हरकतें कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में आकर उसकी स्कूटी को लात मारी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। कुविता पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दारोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाया, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ों लोग पुलिस से भिड़ेंगे। कुविता मिश्रा अब भी चुप थी। उसने अब तक अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितनी नीचाई तक जा सकता है और यह लोग जुल्म की कितनी हदें पार कर सकते हैं। दारोगा रमेश कुमार यादव अब झुंझुला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसे थप्पड़ मारे गए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे जबरदस्ती घसीटा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। उसकी यह चुप्पी दारोगा को और गुस्से में ला रही थी। उसने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, चलो थाने चलते हैं, वहां देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाहियों ने कुविता के दोनों हाथ पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, कुविता पहली बार जोर से चिल्लाई। दारोगा हंसा, अब जुबान खोली। चल, थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में पहुंचते ही दारोगा जोर से चिल्लाया, वो चाय पानी लाओ। कुविता अब भी चुप थी। दारोगा ने अपने जूनियर से कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही ने पूछा, क्या केस सर? दारोगा हंसते हुए बोला, कोई भी चोरी, जेब तराशी, बस कुछ भी डाल दो। कुविता सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दारोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बताओ, घर का पता बताओ। कुविता चुप रही। दारोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? लेकिन कुविता अब भी चुप रही। दारोगा ने गुस्से में आकर मेज पर जोर से हाथ मारा। सुनाई नहीं देता तो नाम बताओ अपना, रेखा त्रिपाठी। कुविता ने झूठा नाम बताया। दारोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी ना कर, वरना बड़ी गलती होगी। कुविता को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया, एक गंदा बदबूदार कमरे में जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक महिला ने पूछा। कुछ नहीं, कुविता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक ऐसी दम तक को बिना सबूत के अंदर किया जा सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। कुविता लॉकअप में थी, बस देख रही थी, सुन रही थी
और प्रशासन की गिरी हुई हालत को समझ रही थी। वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। उधर दारोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें चोरी और ब्लॉकमेलन का केस डाल दिया। उसने फाइल को ठोकते हुए कहा, सिपाही जाओ। लेकिन सर, बिना सबूत के। दारोगा हंसा। सबूत जिस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से कुविता के कंधे पर धक्का मारा। कुविता दीवार से टकरा गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान भी नहीं था। दारोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि दरवाजे पर एक पुलिस अफसर खड़ा था। दारोगा ने पलट कर देखा। नीराज तिवारी थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अफसर की थी। उसने लॉकअप में बंद महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन पड़ गई। यह सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दारोगा रमेश कुमार मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, बस जरा सबके साथ बात कर रही थी। नीराज तिवारी की नजरें कुविता पर पड़ीं। उसने गौर से उसे देखा। उसके बदन का असर किसी आम महिला जैसा नहीं था। इसका जुर्म क्या है? नीराज तिवारी ने सख्त लहजे में रमेश कुमार से पूछा। रमेश कुमार हिचकिचाया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। नीरज तिवारी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने कुविता की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? कुविता अब भी चुप रही। दारोगा रमेश कुमार हंसी में बोला, सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही। अब नीराज तिवारी पूरी तरह से चौकस हो गया था। एक काम करो, इसे दूसरी कमरे में डाल दो। उसने सिपाही को आदेश दिया। रमेश कुमार हैरान था। सर, लेकिन मैं खुद देखूंगा कि यह कौन है, नीराज तिवारी ने सख्ती से कहा। नीराज के आदेश पर कुविता को दूसरे कमरे में डाल दिया गया। सिपाही धीरे धीरे अंदर आया और धीरे से बोला, सर, वो क्या हुआ? कौन है? रमेश कुमार चढ़ते हुए बोला, दीम साहब। रमेश कुमार का चेहरा सफेद पड़ गया। नीराज तिवारी भी चौकस हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका है। दीम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने सीधा रमेश कुमार की तरफ देखा और कड़े लहजे में पूछा, दरोगा रमेश कुमार, ये सब क्या चल रहा है यहां? रमेश कुमार हकलाते हुए बोला, सर, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। दीम साहब ने टेबल पर पड़ी कुविता की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने कुविता की तरफ देखा। इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। दीम साहब की आवाज गर्जन करती थी। उन्होंने रमेश कुमार को घूर कर देखा। क्या सबूत है? रमेश कुमार अब पूरी तरह से फंस चुका था। दीम साहब ने कुविता की तरफ देखा और सीधा सवाल किया, आपका नाम? कुविता ने हल्की मुस्कान दी। फिर पहली बार अपना असली नाम बताया, कुविता मिश्रा। दीम साहब की आंखों में हैरानी थी। पूरी थाने में सन्नाटा छा गया। रमेश कुमार के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिसकर्मी खड़े हो गए। रमेश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसे वह ठग समझकर एक फर्जी केस में फंसा रहा था। वह खुद एक दिन निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सकते हुए रह गए। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।